कैसे हो दोस्तों। माय रियल टॉक शो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह लेबनान में अब उसकी जंग में एंट्री हो गई है दोस्तों। ये आज बहुत बड़ी खबर है। एंट्री तो उसकी काफ़ी दिन पहले हो गई थी, लेकिन जो शदीद हमले वो करना चाहता है, जिस शदीद हमले के लिए वो जाना जाता है, वो शदीद हमले उसने अभी तक नहीं किए थे इसराइल पर। अब वो हमले कर रहा है इसराइल पर। जिस हमले के लिए हिजबुल्लाह को जाना जाता है, वो नॉर्दर्न सिटीज़ पर हमला कर रहा है दोस्तों। हिजबुल्लाह नॉर्दर्न सिटीज़ पर हमला कर रहा है इसराइल की, और वो उन्हें खंडर बना रहा है। आपने गज़ा भूल जाओगे आप दोस्तों, गज़ा भूल जाओगे। गज़ा में क्या तबाही हुई थी वो भूल जाओगे आप। अब जो तबाही हिजबुल्लाह करने जा रहा है वो तो गज़ा से भी आगे बढ़कर करेगा। वो अब आप देखेंगे उसकी तबाही किस तरह की करेगा वो, क्योंकि ये ईरान का बहुत बड़ा प्लान था दोस्तों। ईरान ने क्या किया, पिछली बार जो उन्होंने प्लान किया था, तो उन्होंने सारी जो वहाँ पर जो रॉकेट्स लगवाए वो हिजबुल्लाह से लगवाए। और उससे पिछली बार जब उनकी 12 दिन की जंग हुई थी, जो 12 डेज़ वॉर थी ईरान की, उसमें ईरान क्या करता था, पहले 2-4 रॉकेट भेजता था, 2-4 10-5 रॉकेट भेजता था, तो उसके लिए जो मिसाइल मारता था इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, तो उस बीच में जो वक्फा आता था, यानी उस बीच में जो गैप आता था, उसके बीच में दोबारा जो उसको फिल करने में स्टॉक लगाते थे, उस बीच में जो गैप आता था, उस बीच में वो अपनी मिसाइलें मारता था इसराइल के शहर पर। यानी अगर 100 मिसाइलें मारी उसने, तो 10, 15, 20, 30 इस तरीके से हिट जरूर करती थी, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम में बीच में उसमें भरने में टाइम लगता है। तो इस बीच में वो उसने अंदाजा लगा लिया था इतना टाइम लगता है, इतने देर में वो मार देता था। लेकिन अब क्या करा, अब की बार ईरान पूरा प्रिपेयर होकर आया था उनके डिफेंस सिस्टम को लेके। उसने अपना भी बिल्कुल उसके तरीके के तर्ज पे मिसाइल सेटअप किए, जिससे कि वो उन्हें बीट कर सके। तो उसने क्या किया दोस्तों, ईरान ने क्या किया, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, चीन ने जो उसे टेक्नोलॉजी दी है, और चीन ने जो उसको इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको बताया है कि इस तरीके से पहले आप उसके डिफेंस सिस्टम को भेदो, सबसे पहले जो डिफेंस सिस्टम है उन्हें ही उड़ा दो। तो इस बार उसने सबसे पहले डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। आप अरब कंट्री में देख लीजिए, आप इधर यहाँ पर देख लीजिए इसराइल में, और जीपीएस को भी उसने उड़ाया दोस्तों एक बार। आपको मालूम है कि सैटेलाइट को उड़ा दिया था उसने एक बार ईरान ने। तो इस बार उसने ऐसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो डिफेंस सिस्टम इसराइल के उड़ा दिए। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, अब इसराइल की डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया, उसका प्रोटेक्शन लेयर बहुत कमज़ोर हो गया। जो उसका डेविड स्लिंग्स है, आयरन डोम है, और जो उसने बना रखे हैं दोस्तों डिफेंस सिस्टम, वो सब कमज़ोर हो गए। तो उसके कमज़ोर होने से क्या हुआ, ईरान की जो मिसाइल थी, जैसे 100 मार रहा था, तो 100 में से 90, 95, 98, 98% तक उसका सक्सेसफुल रेशियो रहा। तो जब इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आप मारोगे, और इतनी हैवी मिसाइल 500 किलो की दोस्तों, 500 kg, 500 किलोग्राम मवाद बहुत होता है दोस्तों। 500 किलोग्राम की मिसाइल बहुत होती है। जब 500 किलोग्राम किसी एरिया में बम गिरेगा ना, विस्फोट होगा, तो मैंने देखा दोस्तों, जो वीडियो में देखा मैंने, उनके जो नीचे बम्पर, जो सेटलर्स ने छुपने के लिए जो नीचे बनाए हुए हैं ना बंकर, वो तक उड़ा दी दोस्तों ईरान ने। और जिस एरिया में गिरा दी, उस एरिया में खंडर बना दिए दोस्तों उन्होंने, जहां उनको एक बार मैंने देखा था कि नेतन्याहू होने का सबूत था। अब मारा गया नहीं मारा गया कंफर्म रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, हम कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि जहां पर नेतन्याहू होने का उन्हें अंदेशा था, वहां पर उन्होंने 500 किलोग्राम की मिसाइल गिराई, और उस पूरे शहर को खंडर बना दिया दोस्तों, आसपास का एरिया पूरा, जो हमने वीडियो में देखा है। तो इस तरीके के भयानक अटैक उन्होंने अब करने शुरू जो करे, और इसी बीच में उन्होंने अब हिजबुल्लाह की एंट्री करा दी, क्योंकि वो जानते हैं कि हिजबुल्लाह के बहुत छोटे छोटे ड्रोन हैं दोस्तों, बहुत छोटे छोटे। ये ईरान के ड्रोन तो बहुत बड़े हैं दोस्तों। ईरान 2000 किलोमीटर से आता है, उनको 2000 किलोमीटर नहीं आना हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह तो उनका बॉर्डर मिला हुआ है लेबनान से, इसराइल का, तो उसको इतनी दूर से नहीं आना है दोस्तों, वो तो पास से ही है। तो उसके जो ड्रोन हैं वो तो वहाँ पर इतने छोटे ड्रोन हैं, और वो लो एल्टीट्यूड पर है, इसराइल लो एल्टीट्यूड पर है, तो वहाँ पर क्या है, वो डिटेक्ट नहीं होते। जो छोटे लेवल के ड्रोन होते हैं ना, वो डिटेक्ट नहीं होते, और वो नीचे नीचे आराम से धीमे धीमे उड़ान भरते रहते हैं, और वो पूरा डाटा बनाते रहते हैं, कैमरा उनमें लगा होता है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, डाटा बनाते रहते हैं, और उनको इस तरह की कमांड दी जाती है कि जहाँ भी वो उन्हें लगता है कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर टैंक है, ये पर्सनल चीज़ें हैं, तो वो उनको अटैक करते हैं दोस्तों। और रॉकेट उनके पास हैं, छोटे छोटे रॉकेट हैं, बहुत सस्ते बनते हैं दोस्तों, पाइपों से रॉकेट बनते हैं उनके पास। आप देखिए क्या टेक्नोलॉजी है, वही के पाइप से रॉकेट बनाते हैं दोस्तों।
वो रॉकेट वो लेबनान में मारते हैं, दिन के 100 मारते हैं, 200 मारते हैं, 300 मारते हैं, क्या मतलब कुछ नहीं पता। ड्रोन मारते हैं 50, 60, 70, 80, 84, 85 ऐसे ड्रोन मारते हैं। तो पूरे दिन कंटिन्यूसली अटैक चलता रहता। और सबसे पिन पॉइंट क्या है चीज़ है कि वहाँ पर सायरन नहीं बजता। जो हिजबुल्ला अटैक करता है तब सायरन नहीं बजता। ईरान जो अटैक करता है उसमें सायरन बजता है, क्योंकि वो बहुत हैवी मिसाइल होती है, बहुत सारा मवाद लेके आती है, उसको वो डिटेक्ट करता है। लेकिन इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाता रॉकेटों को, क्योंकि ये तो पहले से ही उसने तोड़ निकाल रखा है हिजबुल्ला ने। तो अब जो दोस्तों वो रॉकेट हमले कर रहा है, वो रॉकेट हमले इजराइल के रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो रॉकेट बहुत हल्के हैं, छोटे रॉकेट हैं, और वो डिटेक्ट नहीं होते रडार पे। और सबसे बड़ी बात, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। वो एक घर में जाके लगेंगे तो 10 घर के लोग सदमे में आ जाते हैं। दोस्तों इजराइल ने अपनी नॉर्दर्न सिटीज़ को खाली कराना शुरू कर दिया। पिछली बार आपने देखा था जंग में कितना नुकसान किया था इजराइल का हिजबुल्ला ने, और इस बार भी दोस्तों सेम इससे ज़्यादा ही नुकसान करेगा, क्योंकि अब इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा दी गई है। अब ये टेक्नोलॉजी सीख कर दोस्तों बहुत ही अच्छा कर लेता है आदमी काम। अगर एक बार किसी चीज़ को सीखता है, उस तजुर्बा को करता है, तो इंसान उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब ये तजुर्बा ईरान को, हिजबुल्ला को हो चुका है, और अब वो इससे भी ज़्यादा भयानक हमले करेंगे। और दोस्तों जो बाबुल मंडप का इलाका है, जिसमें पहले यमन की फोर्स, अब आप समझ लो हुती विद्रोही यमन की फोर्स ने रोक दिया था ना बाबुल मंडप को, तो अब दोस्तों वो भी एरिया इसकी जंग की आग में झुलसने वाला है दोस्तों। अब यमन ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी अभी इस युद्ध में उतरने वाला है। तो दोस्तों अमेरिका और इजराइल के चारों तरफ से उसको फंसा लिया गया है। अब यहाँ पर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इस युद्ध में बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा दोस्तों अमेरिका को। अगर यमन ने धमकी दी है, अगर किसी ने भी ये इजराइल जाने वाला ये मिसाइल अरब कंट्री ने किसी ने भी रोका, तो हम दोस्तों उस पर हमला करेंगे, क्योंकि इसको वो कहते हैं कि आप इसकी मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं इजराइल की, तो हम भी फिर मदद करेंगे दोस्तों। और आपको पता है सऊदी के तो बिल्कुल बराबर में बैठा है यमन, तो वो भारी मिसाइल अटैक करेगा दोस्तों सऊदी पे। तो हम इस जंग में हम सोच रहे हैं कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता दोस्तों। जो ईरान सोचता है वैसा होता है, जैसे अमेरिका सोचता है वैसे कभी नहीं होगा इस जंग में। जो ईरान सोचेगा वो दोस्तों होगा वही। इस वक्त गेम ईरान के हाथ में है, उसका स्ट्रेटेजिक एज है दोस्तों। अब इस युद्ध में ईरान ही जो चाहेगा वो। ईरान ने दोस्तों उसकी जो ऑफर थी अमेरिका की सीज फायर की और उसके 15 पॉइंट्स थे, उन्हें ठुकरा दिया दोस्तों, क्योंकि ईरान के 5 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने लिख कर दिए अमेरिका को, उसने उन्हें मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसके कूड़ेदान में फेंक दिए 15 पॉइंट्स को। मैं कहा हमें बात ही नहीं करनी, हम तो चाहते ही नहीं है कोई। इस वक्त ईरान का दोस्तों एज है, वो नहीं करेगा इस तरीके के काम के इसे रोक दूं। आप ये जो आप देखो दोस्तों, अब अगर यमन भी एक्टिव हो गया ना इस युद्ध में, तो भारी भयंकर झेलना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि उसके पास मिसाइल हैं और उसको लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल अपडेट करके दी गई हैं इस बार यमन को, कि आप जो उसका हाइफा वाला इलाका है ना, जो दोस्तों पहले भी उसने हाइफा वाला इलाका उड़ा दिया था, इजराइल का हाइफा में कितना तगड़ा अटैक किया था दोस्तों, आपको मालूम है। इस बार भी वो दोस्तों मेरे दर्शकों, वो इस पर फिर से अटैक करेगा। हाइफा को वो पूरा देश तो नाबूद कर देगा। हाइफा में जो हाइफा की पोर्ट उड़ाने की पूरी पोर्ट उड़ा देगा दोस्तों यमन। और इस बार मिसाइल उसके लेटेस्ट हैं, गाइडेड मिसाइल हैं, बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी उसने करती होगी, जाहिर सी बात है। अभी उसने अटैक नहीं किया, मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस बार जब वो अटैक करेगा ना आपको पता चल जाएगा दोस्तों। इस बार जो वो अटैक करेगा बिल्कुल आप देखना नुकसान कितना ज़्यादा होगा। पिछले बार जैसा नहीं कि एक एरिया में गिरे रॉकेट लॉन्चर जैसा अटैक हुआ है, नहीं, इस बार मिसाइल गिरेगी दोस्तों। मैं बता रहा हूँ मिसाइल जाएगी और मिसाइल ऐसा अटैक करेगी दोस्तों कि आसपास की पूरी पोर्ट को उड़ा देगा वो यमन। और वो यमन किसी की सुनता नहीं है। यमन पे आपको पता है यमन पे अंसारुल्लाह का कंट्रोल है, हुती विद्रोहियों का, और वो इस एरिया को अगर उन्होंने चोक कर दिया, तेल वाले एरिया को, इसको, तो यूरोप भूखा मरेगा दोस्तों। कहीं से भी तेल गैस उसको मिलेगी नहीं। पिछली बार आपने देखा कि उसने उसे बंद कर दिया था, तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो खुला हुआ था। ये बाबुल मंडप वाला इलाका जो ये यमन से जो रास्ता आ रहा है सुएज़ कैनल वाला रास्ता अगर उसने ब्लॉक कर दिया ना दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ इस वक्त अभी लिख के दे रहा हूँ, ये बहुत भारी पड़ेगा अमेरिका को। यहाँ से तेल ले जाना का बहुत बड़ी शिप, बहुत सारी शिपें गुजरती हैं इस रास्ते से, और इस रास्ते को अगर यमन के हुती विद्रोही ने रोक दिया
और जैसा कि आपने पास्ट में देखा हुआ है कि वो उनके अंदर कैपेसिटी है, रोक सकते हैं वो, उन्होंने रोक के दिखाया, जहाज भी तबाह किए। पिछली बार अमेरिका उनसे खुलवा नहीं पाया, उन्होंने उससे संधि करी, जब जाकर वो खुला है। और उन्होंने देखो गजा का भी, आप देखो गजा का में भी उन्होंने सीज फायर करा लिया था दोस्तों। यमन ने, केवल वो यमन ही था जो सीज फायर करा के बैठा गजा में, ये रोक नहीं रहे थे वहाँ कुछ भी। ये गजा में जो सीज फायर दिया हुआ है वो यमन के हूती विद्रोहियों का है। उसने इतने अटैक किए कि उसे रोकना पड़ा, और वो अब के भी दोस्तों ऐसे ही करेगा। ये इसमें बहुत बड़ा मसला कैड़ा है। अब ये क्या होगा समझ में नहीं आ रहा इसकी। ये अमेरिका तो बस, अमेरिका दिमाग ख़राब हो रहा होगा, अमेरिका सोच रहा होगा इस जंग में मैं फंस क्यों गया। डोनाल्ड ट्रंप ये सोचेगा आने वाले टाइम में, डोनाल्ड ट्रंप को देखिए ना कैसे भगाएंगे ये लोग। डोनाल्ड ट्रंप ये सोचेगा मैं इस जंग में फंस क्यों गया। ठीक है दोस्तों, अलविदा लेते हैं आपसे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अलविदा दोस्तों।